रायपुर जिला के तिल्दा नेवरा नगर में नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बीते दिन नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी के अधीन वार्ड क्रमांक 13 में कचरा का डंप को लेकर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। इस मामले पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी ने कहा, नगर में स्वच्छता को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, जबकि समय रहते वार्डों में डंप कचरा को साफ करवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पूर्व एक पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा कचरा नहीं उठाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। फिर उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया और करता भी कैसे, चूंकि यहाँ पर तो समय रहते कचरा जो साफ कर दिया जाता है। नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी ने कहा कि नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछला 35 वर्ष तक कांग्रेस का पार्षद रहा और उनका कामकाज जब अच्छा था तो फिर जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया, क्यों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही वार्ड की समस्या दिख रही है। इसके पूर्व जनप्रतिनिधि का मौन धारण करना वार्ड की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और वार्ड क्रमांक 13 का पार्षद भी है वर्तमान में, लेकिन आपके वार्ड क्रमांक 13 में एक आरोप लग रहा है कि गंदगी के नाम से आज 22 से 40 का रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? पहले तो सबको नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है पूरा। पहली बात तो आज तक पहली बार भाजपा का पार्षद बना था वो था मैं। 35 साल तक कांग्रेस का शासन था इस वार्ड में, और सामने वाला 35 साल में क्या विकास किया है और 35 साल को हमको जो गंदगी वो बचाया है पूरे शहर में या अपने वार्ड में, वो एकदम से खत्म नहीं हो सकती। और रहा सवाल कचरा का फोटो डालना मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो कचरे का फोटो डालने से कुछ नहीं होता। अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ही कचरा होता है कि पहले कचरा होता है बाद में खाना खाते हैं? आप बताइए। पहले तो आदमी खाना खाता है, बाद में कचरा फेंकाएगा तो उसको साफ किया जाएगा। वो क्या करता है, कचरा फेंकाता है, बस पॉइंट ढूंढ के रखता है कि कचरा साफ कैसे करना, मतलब जहां कचरा फेंका है वो फोटो खींचे और डाले। सेकेंड डे वहां से कचरा उठता है तो सबको मालूम है, क्योंकि वो खुद ही निकलता है। 24 घंटे में अगर यहां से नहीं उठा गया कचरा तो हम अनशन पे बैठेंगे। मालूम है 24 घंटे से पहले कचरा साफ हो जाएगा वहां पर, तो कैसे होगा? तो क्या यह राजनीतिक आरोप है आपकी छवि खराब करने के लिए? देखिए, वो तो सिस्टम ही है ना। सामने वाला जो फोटो डाल रहा है वो कांग्रेस से बिलोंग करता है और 35 साल तक कांग्रेस का रिकॉर्ड था यहाँ पर। अब मालूम है कि यहाँ पर भाजपा के अलावा कोई नहीं आ सकता पार्षद, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए भाजपा, चाहे मैं रहूं, मेरे अलावा कोई भी रहे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। तो अभी 1 महीना पहले कैसे याद आ रहा है उसको? 2 महीना पहले भाई चुनाव में वर्तमान में 2-3 महीना रह गया, सामने वाला बाकी दिन कहाँ था भाई? 60 महीना होता है 5 साल में, तो 57 महीना सामने वाला कहाँ गया था? आज उसको याद आ रहा है कि इस वार्ड में कचरा है, कि सामने वाले को चुनाव लड़ना है तो कोई ना कोई मुद्दा तो उठाएगा। और आजकल की जनता इतनी समझदार हो गई है कि किसी के भेगाव में आने वाली नहीं है, इतनी समझदार हो गई है। देख लीजिए आप, अभी तो पार्षद भी हमारा भाजपा का हो गया, अध्यक्ष भी भाजपा का हो गया, विधायक भी भाजपा का है, सीएम जी भी भाजपा के, पीएम भी भाजपा, अभी पूरी वंदे भारत ट्रेन भाजपा की। अभी तो मतलब विकास की इतना विकास होगा तिल्दा नेवरा में जिसकी हद नहीं है। और मेरा तो सपना है कि तिल्दा नेवरा को स्मार्ट सिटी बनाना है। अब वो तिल्दा वालों सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा तो जरूर मैं वो करके दिखाऊंगा, ये मैं बता सकता हूं। और हाँ, ये वार्ड मैं सिर्फ 13 नंबर वार्ड नहीं देखता हूँ, आपको भी मालूम है पत्रकार महोदय, आप भी कभी कभी फोन करते हो भैया हमारे वार्ड में ये दिक्कत है, हमारे वार्ड में ये हो गया। मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता, मैं बोलता हाँ भैया हो जाएगा, अपन करा के दिखाते हैं। शहर में सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, सफाई को लेकर आपको खुद को मालूम है कि जितने बार सफाई अभियान चलाया गया वो मेरे द्वारा ही चलाया गया तिल्दा नेवरा में। और ऐसा नहीं अपने वार्ड में, मैं पूरे शहर में चलाता हूँ सफाई अभियान। आप मेरे सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। इसके अलावा सबको मालूम है कि कौन करता है सफाई, तभी तो जनता मेरे को चुनती है ना कि भैया यहाँ पर कचरा इसको ठीक करा दो, भैया यहाँ नाली बनवा दो। दूसरे वार्डों से मेरे को फोन किया, किसी कारण फोन आती है, मालूम है यहाँ से काम होगा।
वार्डों में जो नाली सफाई देती है कितने दिनों में करवाते हो सफाई है नाली? वार्डों में देखो नाली के ऊपर है, अब देखो बरसात रहती है तो नालियां फुल पैक हो जाती है और पैक होके बाहर पानी आता है, तो नियम तो बनता है कि वो नाली भरे ही नहीं, उससे पहले ही सफाई हो जाए। आपके खिलाफ जो आरोप है कि 40 साल में पहली बार ऐसा व्यवस्था हुई, कचरे वगैरह व्यवस्था डगमगाई है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो तो सीधा सीधा सबको मालूम है, पूरी तिल्दा निवरा को मालूम है कि 40 साल में रिकॉर्ड टूटा, 35 साल में 13 नंबर वार्ड का विकास ही नहीं हुआ है। और रहा अभी कांग्रेस का, जब तक यहाँ पर शासन था और जब तक अध्यक्ष था तब तक इस वार्ड के साथ नाइंसाफी भी की गई है कि इस वार्ड में काम के लिए पैसा नहीं दिया जाए, क्योंकि मैं पूरे शहर में भ्रमण करके सफाई करवाता था, उस कारण से मेरे वार्ड में विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाता था। तो भी अपन विकास कराया, जितना हमसे होता है विकास हम कराए और कराते रहेंगे। 35 साल बाद आप उस वार्ड के पार्षद बने, पहली बार भाजपा के पार्षद बने भाजपा से, तो आपने कुछ नया क्या किया वार्ड के लिए? नया देखो, अपन तो पहले तो टिकट भी नहीं मिली थी हमको भारतीय जनता पार्टी से। पहले हमने पूरे शहर में अपने वार्ड में सफाई करवाई, लाइटें लगवाई, और अभी भी हमारा वही है, पालिका में लाइट रहे नहीं रहे, हमको फोन आता है कि यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, हमारे पालिका में लाइट नहीं रहती है, तो भी मैं बोलता हूँ अपने जो राजा भैया जो मेरे साथ रहते हैं, भैया जाओ तत्काल में वहां पर लाइट लेके और लगवा के दो। तो नया यही है, हम काम को करते हैं, बताते नहीं या सोचते नहीं है, सीधा करके दिखाते हैं। आपके लाख कोशिशों के बाद भी तिल्दा नेवरा शहर में धूल डस्ट इतना है कि अभी तक उसके लिए कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं किया गया है। देखो धूल डस्ट की बात आप बहुत अच्छा पॉइंट पूछे हो पत्रकार महोदय जी। देखो धूल डस्ट, मैंने ये मुद्दा पालिका में भी उठाया है, जब हमारी बैठक चलती है मैंने कई बार बोला है कि जो अपन झाड़ू निकालते हैं वो झाड़ू निकाल के एक्चुअली में वो धूल को उठा के ट्रैक्टर में डाल के कहीं और जाके कचरा डंप में डंप करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो लोग करते हैं सफाई करके वहीं रखते हैं, 2 गाड़ी गई नहीं, पूरा धूल रोड पे। होता ये है, तो स्मार्ट सिटी में बोल क्यों रहा हूं, स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ही वही है कि आने वाले चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरा सपना है कि स्मार्ट सिटी तिल्दा को बनाया जाए और मैं बना के रहूंगा। लगभग जितने भी अभी तक अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं सबके यही लोगों के बीच यही बोलते हैं कि तिल्दा नेवरा शहर धूल मुक्त करेंगे करके, लेकिन आज तक धूल मुक्त हुआ नहीं है शहर। देखो धूल मुक्त तो वो लोग सिर्फ धूल मुक्त करने की बात की, हम तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में सब आता है, नाली से लेके विकास, चौक चौराहे सब आते हैं। पहली बात तो विकास कहां से दिखता है, विकास दिखता वहीं से, पहले चौक चौराहे और मुख्य मार्ग। अभी यहाँ के चौक चौराहे भी ठीक नहीं है, ना मुख्य मार्ग भी ठीक है, ना बड़े बड़े रोड ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो धूल मुक्त नहीं, हम पूरी तिल्दा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये तो मेरा प्राण है, वादा है, वो बना के रहूंगा। चाहे इस बार तिल्दा मेरे को चुने, चाहे अगले बार चुने, मौका तो जरूर आएगा, वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तिल्दा का निवासी हूं और मैं करके रहूंगा। जो शहर का मुख्य गार्डन है वो आपके वार्ड में आता है? जी आता है। उसकी आप हालत देखो कैसी है? आप देख सकते हो वहां का जो 13 नंबर वार्ड का हमारा 2 गार्डन है, एक पुष्प वाटिका, एक अपना न्यू गार्डन। न्यू गार्डन में आप बोलोगे झूले को लेके, तो देखो झूले टूटेंगे उसके बाद ही तो बनेंगे, उसके भी हम प्रस्ताव बना के भेज चुके हैं। इसके अलावा पुष्प वाटिका